कहीं समाज शब्द नहीं, हम लोक की बात करते हैं। इसलिए लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक भाषा है, लोक पंचायत है, लोकोक्ति है, सारा लोक है। कहीं समाज भाषा, समाज नृत्य की बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज में। मैं हूं श्रीकांत सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में 75वां स्वाधीनता वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में कल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल स्वाधीनता संग्राम में जौनपुर जिले का विशेष योगदान रहा है। 1857 में क्रांति की चिनगारी सबसे पहले जौनपुर जिले के डोभी क्षेत्र में पहुंची थी। परिणाम यह हुआ था कि यदुवीर सिंह और किशुन अहीर समेत 22 क्रांतिकारियों को अंग्रेज शासन ने फांसी पर लटका दिया था। उसी समय सार्जेंट बिगवुड के नेतृत्व में जा रही अंग्रेजी सेना पर हौज में हमला कर दिया गया। हमले का नेतृत्व बालदत्त चौहान ने किया था। बिगवुड सेना समेत मारा गया। इसी के बाद 54 क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1925 में सिर्फ काकोरी में सरकारी खजाना नहीं लूटा गया था। बढ़नपुर के दादा कुंज बिहारी के नेतृत्व में जौनपुर के क्रांतिकारियों ने खालिसपुर में ट्रेन से सरकारी खजाना लूट लिया था। इसी धन से उन क्रांतिकारियों ने पिस्तौल आदि हथियार खरीद लिए थे। 1942 के आंदोलन में टीडी कॉलेज के छात्रों ने दिवाकर सिंह और सूबेदार मिश्र के नेतृत्व में कचहरी जाकर यूनियन जैक उतारा और उसे फाड़ दिया। इस पर अंग्रेजी सेना ने लाठीचार्ज किया और गोलीबारी भी की, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन में धनिया मऊ के जमींदार सिंह और राम निहोर कहार सहित कई क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और आयोजन समिति के सदस्यों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नासा विज्ञानी डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे ने अत्यंत प्रेरक विचार साझा किए। श्री पांडे अटल जी के शासन में देश के वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं। विशिष्ट अतिथि और काशी प्रांत प्रचारक रमेश जी ने अमृत महोत्सव के बारे में पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता टीडी पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आलोक सिंह ने की। इस अवसर पर जौनपुर के 40 क्रांतिकारी परिवारों को सम्मानित किया गया। शहीद उमानाथ सिंह स्टेडियम में जुटी भारी भीड़ से कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लग गए थे। प्रांत कार्यवाहक मुरली पाल, जिला संघ चालक डॉक्टर वेद प्रकाश, विभाग प्रचारक जगदीश, मनोज, अतुल, राजीव, अरविंद, संतोष सिंह, डॉक्टर कीर्ति सिंह, सुरेश सिंह, अश्विनी सिंह और अमित सिंह समेत आयोजक मंडल के तमाम सदस्यों के अथक प्रयासों ने कार्यक्रम को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। पत्रकार अंकित तिवारी ने डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे से बातचीत भी की। सुनवाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पर आधारित यह भारत वैभव नामक पुस्तक का जो है उसकी रचना की गई, और वो इसलिए की गई कि पिछले गत 700-800 वर्षों में हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया या वैचारिक जो प्रदूषण हुआ, हमारी मूल तथ्य क्या है उससे हमें अलग कर दिया, और हम जातिवाद में, धर्म के विरोध में, दूसरों के विरोध में हम उतरा, क्योंकि वो उद्देश्य था कि किस तरह से हमें खंड खंड में बांटा जाए। भारत वैभव पुस्तक में भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी, भारत का स्वास्थ्य संचेतना क्या थी, किस तरह से स्वास्थ्य के विषय में किया जाए, भारत की कृषि व्यवस्था क्या थी, भारत का उद्योग क्या था। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अंगस मेडिसिन की जो रिपोर्ट है वो पिछले 2000 की आर्थिक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में भारत सन 1800 में 30% उसका कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड ट्रेड में, और आज जो है भारत का कंट्रीब्यूशन 1.2% है। अमेरिका का 17% है, चाइना का 22% है, और भारत का अकेले 30% है। तो इसलिए भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत उद्योग प्रधान देश भी था। वो हमसे छुपाया गया, हमको कह दिया गया केवल कृषि प्रधान देश। भारत न कृषि प्रधान देश था, और भारत जो है जब विश्व गुरु था
तो भारत हर क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से सब में वो अव्वल रहा होगा, तभी वो विश्व गुरु बना होगा। लेकिन हमें एक चीज़ बता दिया गया, तो ये सारी चीज़ों का शंका का निवारण। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके माध्यम से जाए, कि हमारे यहाँ कहा जाता है सबसे बड़ा जो हमारा विखंडन हुआ, सामाजिक विखंडन, वो हमारी समाज की बात की वजह से। हमारे शास्त्रों में कहीं समाज शब्द नहीं, हम लोक की बात करते हैं, इसलिए लोकगीत है, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, लोक भाषा है, लोक पंचायत है, लोकोक्ति है, सारा लोक है। कहीं समाज भाषा, समाज नृत्य की बात नहीं है, क्योंकि समाज जो है अलग अलग होता है, उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, वैमनस्य बढ़ता है, गाँव में खाई बढ़ती है। इसलिए भारत ने कभी समाज को वरीयता नहीं दी, वो लोक की बात की है। त्रिलोकी व्यवस्था, चतुश्लोक की व्यवस्था, सप्तलोक की व्यवस्था, पृथ्वीलोक की व्यवस्था, 10 लोकपाल की बात की है। तो हमारे यहाँ लोक की बात हुई है। हमें समाज की बात करके हमको आपस में लड़ाने का एक विकल्प हमारे सामने रखा है। इसलिए समाज शब्द जो है ये विदेशी एलिमेंट है जो आपके पास आया हुआ, हमारे किसी शास्त्र में नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमने कहीं भी किसी भी मजहब का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी व्यक्ति विशेष का उस पुस्तक में आलोचना नहीं की गई, ना उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। सर, युवा पीढ़ी पे क्या कहेंगे सर? युवा पीढ़ी पे सर कुछ बताइए। युवा पीढ़ी का मैं बिल्कुल दोष नहीं मानता। बहुत साफ और सीधी बात मैंने अभी व्याख्यान दिया, आप जानते हैं। जब युवा पीढ़ी को गलत पढ़ाया जाएगा, युवा पीढ़ी को तोता बनाया जाएगा, ज्ञानी नहीं बनाया जाता, वो तोता बनाया जाता है। और वो तोता बन के जब तोता बनेंगे तो उनके अंदर विवेक तो रहेगा ही नहीं। हम युवा को क्यों दोष दें? ये हमारी गलती है, हमारी जिम्मेदारी है। और 5 पीढ़ी इस तरह बर्बाद हो गई, 5 पीढ़ी तक ये व्यवस्था ही नहीं रही। तो युवाओं को चाहिए कि वो सिलेबस में जो किताबें हैं, कैरिकुलम में जो किताबें हैं, परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए अवश्य पढ़ें आप लोग। लेकिन मैं इसके साथ साथ चाहता हूं कि भारत को समझने का भी प्रयास करें। एक मेडिकल ऑफिसर जब बनता है तो MBBS करता है, एक इंजीनियर जब बनता है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। तो हर प्रोफेशन में एक IAS या IPS बनेगा तो उसको भी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आप भारत के नागरिक तभी बन पाएंगे जब आप भारत को समझेंगे।